वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 26। वेद जानता हूँ अहम में समतीतानि भूतकाल को वर्तमान को च तथा अर्जुन हे अर्जुन भविष्यानि भविष्य को च भी भूतानि सारे जीवों को मां मुझको तो लेकिन वेदा जानता है ना नहीं कश्चन कोई। अनुवाद। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा सारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगी शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्धि बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु श्री कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने पे व्यक्ति का शोक, मोह और भय तीनों नष्ट हो जाता है। प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवत में ऐसा क्यों बताया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है या भगवान का नाम जप करता है, नाम कीर्तन सुनता है, तो उसके जीवन में शोक, मोह और भय ये तीनों चीज खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों भागवत में कहा है? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं भविष्य, वर्तमान और भूतकाल। इस संसार के अंदर ये तीन चीज है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब व्यक्ति को शोक होता है वो होता है भूतकाल के लिए। कोई चीज हमारे साथ ऐसी घटना घटी जिसका शोक आज भी हम मना रहे हैं। जैसे कुछ ऐसी घटना जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी और वो हमारे जीवन में घट गई। मान लीजिए हम यात्रा गए और ट्रेन में एक भक्त मुझे बता रहे थे, उनके पिताजी यात्रा गए थे अभी कुछ महीने पहले, तो नैमिषारण्य गए थे, ट्रेन में से लौट रहे थे और ट्रेन के अंदर ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर वो भोपाल से गाड़ी लेके गए जबलपुर और फिर वहाँ एम्बुलेंस में बिठाया और फिर भोपाल लेके आए। उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना घट सकती है कि मेरे पिताजी भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, संतों से कथा सुनने जा रहे हैं नैमिषारण्य में, और आते समय ट्रेन में ऐसा होगा। ऐसे हमारे जीवन में आप अवलोकन कीजिए, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है जिसका आपको अभी भी शोक है। तो शोक होता है भूतकाल की, जो हमारे साथ घटनाएं घट चुकी है, जिसका आज भी हमें बहुत शोक होता है। जिसकी माता बचपन में गुजर गई हो, उसने बचपन में बिना माता बिना पिता के खुद संघर्ष करके अपनी जिंदगी जी हो, उसका शोक होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं संसार में घटती रहती है आए दिन, जिसकी हमें सोच कल्पना नहीं कर सकते। तो बताया है कि शोक होता है भूतकाल की, मोह होता है वर्तमान काल की। जो चीज आज भगवान की दया से, भगवान की कृपा से आपके पास है, भगवान ने आपको जो पद, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ दी है, उससे जो आपका मोह है, आसक्ति है, ये होता है हमेशा वर्तमान काल में। जो भी किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप बहुत आसक्त हो, मोह में पड़े हुए हो, इसका मतलब है कि वो अभी वर्तमान में उसके पास जो सुविधाएं भगवान ने दी है उससे वो ज़्यादा आसक्त है। अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से। तो जो भी आज वर्तमान में हमारे पास है उसको कहते हैं मोह। और भय होता है भविष्य की, कि भविष्य में मेरी जो संपत्ति भगवान ने दी है वो नष्ट ना हो जाए। इसलिए बहुत सारे आज ये जो बैंक सिस्टम है, लॉकर में पैसा रखते हैं, सोना लॉकर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? भय। LIC पॉलिसी करवाते क्यों? भय। जो भी भविष्य के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, LIC में पॉलिसी करवा रहा हूं तो क्यों करवा रहा हूं, इसको कहते हैं भय। तो भागवत में बताया है शोक, मोह और भय ये तीनों खत्म हो जाता है जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है। तो इसीलिए एक भगवान के भक्त को शोक, मोह और भय तीनों से बाहर निकलना चाहिए। ना उसको शोक होना चाहिए जो उसके जीवन में घटनाएं घटी है, ना उसको मोह होना चाहिए वर्तमान में, और ना भविष्य के लिए उसको भय होना चाहिए। क्योंकि भगवान का एक भक्त का लक्षण है अभय। उसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है अपने जीवन को लेके। अगर हमें भय है तो इसका प्रमाण है
कि आपको भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको भगवान से ज़्यादा भरोसा LIC के ऊपर। किसी ने जोक भी बनाया, सुना आपने जोक? नहीं सुना? एक व्यक्ति ने जोक बनाया, एक LIC के एजेंट के पास बैठा तो उसने 10 मिनट में विश्वास दिलवा दिया कि जीने से ज़्यादा मरने में फायदा है। ये विश्वास दिला दिया उसने LIC के एजेंट ने। तो हमको भगवान पे भरोसा नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है। ये सारी जो भी प्लानिंग हम करते हैं भविष्य को लेके, ये पूरे सृष्टि का आप संरचना देखिए। सृष्टि के अंदर मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भविष्य के लिए चिंता करता है। पता है, आप अवलोकन कीजिए, आपके घर में बड़े बड़े पेटी होंगे, उसके अंदर गेहूं भरा है, चावल की बोरियां रखी होगी, कई कई सालों के लिए आपने बहुत सारे प्लानिंग किए होंगे घर के लिए। चिड़िया को देखिए, कुत्ते को देखिए रोड पे जो घूमता है। तो हमको बाकी जानवरों से ज़्यादा भविष्य की बहुत चिंता होती है। ये उस चीज़ की साबिती है, प्रमाण है कि हमको भगवान पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जीवन होना चाहिए सुदामा विप्र जैसा, जीवन होना चाहिए संत तुकाराम जैसा भक्त का। ये जो भगवान के भक्त थे, सूरदास जी, कनकदास जी, तुकाराम महाराज, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त थे जो अपने जीवन में भविष्य के लिए कभी चिंता करते ही नहीं थे। भगवान का भक्त मतलब भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित, भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत। सुदामा जब भगवान को मिलने गए, वो जो चावल भगवान के लिए वो लेके गए सुदामा, उनके हाथ में जो चावल रखे गए पत्नी के द्वारा, वो उनके घर से नहीं थे, पड़ोसी से मांग के लाए थे भगवान को भेंट करने के लिए। ये होते हैं भगवान के भक्त। उनके खुद के पास चावल नहीं था देने के लिए, पड़ोसी से मांग के लाए कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ा चावल दे दो, कि भगवान से मिलने जाते तो कुछ भेंट करना चाहिए। आपके पास इतना सब कुछ है, सुदामा जैसे तो गरीब नहीं है, फिर भी आप मंदिर में कुछ लेके नहीं आते हैं भगवान के लिए। ये बहुत अच्छी शिक्षा है शास्त्र में कि भगवान को जब भी मिलने जाते हैं। सुदामा इतना गरीब था, कोई संपत्ति नहीं थी, कपड़े फटे हुए, खाने के लिए लाले पड़ रहे, उनको कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा। वो खुद भगवान के लिए चावल लेके जा रहे हैं, पड़ोसी से मांग। आपके पास भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, फिर भी आप भगवान के लिए एक छोटा सा फूल लेके नहीं आ सकते, और हम कहने के लिए अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान मैं सबका जानता हूं। ये जो इंसान छल कपट करता है भगवान के साथ, भगवान कहते हैं सब जानता हूं। शास्त्र में बताया है, उपनिषदों के अंदर, कोई भी गलत काम, अंधेरे में किया गया गलत काम भी एक ना एक दिन जरूर बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, गोल है। जब आप छाछ दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन। जब समुद्र मंथन किया गया तो क्या निकला? विष, अमृत, बहुत कुछ निकला। ऐसे ही ये पृथ्वी घूम रही है। जितने भी दुष्कर्म आपने ये समझ के किया हो कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, एक ना एक दिन जरूर वो बाहर आएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, मैं वर्तमान, भविष्य और भूत सब कुछ जानता हूं। इसीलिए कोई भगवान से बच नहीं सकता। बच्चे आप लोग भी झूठ बोलते हो छोटी छोटी बात में, माता पिता को पाँव छू के जाते हो, सुबह स्कूल नहीं जाते। तो ये सब करना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता के पाँव छू के नहीं जाते तो भगवान देख रहे हैं। इसलिए सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है। भगवान सबको देखते हैं। ये झूठ बोल रहा है, माता पिता के पाँव नहीं छू रहा है, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, आदर नहीं कर रहा है बड़ों का,
सब कुछ भगवान जानते हैं, और ये एक एक चीज का हिसाब आपको देना होगा। कितना पैसा आपने घुमाया है, कितनी हेरा फेरी की है, कितनी लाखों गालियां आपके मुंह से निकली है, कितनी लाखों गालियां आपने सुनी है और अभी भी सुन रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, ये सब का हिसाब आपको भगवान को देना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। कौन जानता है? भगवान पूर्ण रूप है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवात्मा कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है, जीवात्मा को क्या लगता है कि मुझे भूतकाल का पता है और वर्तमान का पता है। ठीक है, कुछ हद तक पता है, लेकिन क्या आपको वो सब पता है जो आपने बचपन में अभी तक जो किया है? आपने बचपन से लेके अभी तक जो भी पाप किए हैं, क्या आपको पता है? आप जानते हैं? जो पाप आप भविष्य में करने वाले हैं, क्या आप जानते हैं? वो सब भगवान जानते हैं। फिर हम बोलते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे जब आप अपने बारे में जान ही नहीं सकते, तो भगवान के ऊपर ये आरोप क्यों लगा सकते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब आपको आपका भूतकाल ही नहीं पता है, आपको अपना वर्तमान काल ही नहीं पता है, तो लोग भगवान के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कितने सारे पाप हमने अभी तक किए हैं। है किसी के पास रिकॉर्ड? हाथ उठाइए। है रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड नहीं। वहां पे सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और इतना भयंकर रिकॉर्ड हो रहा है कि आपको वहां पे जाएंगे और एक बड़े से प्रोजेक्टर पे आपको दिखाया जाएगा, ये देखो आपका रिकॉर्ड क्या किया। तुम भक्त मानते थे अपने आप को, ये क्या किया है देखो। शुक्रवार को प्रवचन में जाते थे, फिर वहां घर जाके अंडा खाते थे, ये देखो चाय पी रहे हो, ये देखो क्या कर रहे हो। सब कुछ भगवान दिखाएंगे आपको। इसीलिए हमारा भूतकाल जो हो गया सो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। बदल सकते? कौन व्यक्ति है जो अपने भूतकाल को बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन हम अपने वर्तमान काल को बदल सकते हैं। वर्तमान में जो अभी हम कर रहे हैं उसको हम बदल सकते हैं, और हम अपने भविष्य काल को भी बदल सकते हैं। लेकिन जो भूतकाल में हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन भूतकाल में जो भी हमने कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, और ज़्यादातर लोगों ने दुष्कर्म ही किए हैं भूतकाल में, उस कर्मों को नाश करने के लिए अभी वर्तमान में आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वो नाश होंगे, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है उसको नाश करने। कितने सारे पाप किए होंगे बचपन में, भूतकाल में, आप युवानी में, जवानी में बहुत पाप किए होंगे। तो फिर यहाँ पे भगवान बता रहे ना कि जैसे मैं तीनों चीज़ों को जानता हूँ, भगवान के भक्त भी तीनों चीज़ों को जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। वेद व्यास जी देखिए, उन्होंने भविष्य काल का ज्ञान लिख दिया कि 4,32,000 साल के बाद भगवान का एक अवतार आएगा, कल्कि अवतार। वो उन्होंने भागवत के 12वें स्कंद में पहले ही लिख दिया। उन्होंने भागवत के 12वें स्कंद में ये तक लिख दिया कि चाणक्य पंडित जैसा कोई व्यक्ति आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई व्यक्ति आएगा। ये किसने लिखा? वेद व्यास जी। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं त्रिकाल यज्ञ। वो तीनों काल को जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो देख पाए कि संसार के अंदर लोग इतना सारा पाप कर रहे हैं, और भविष्य में यदि अभी मैंने वर्तमान में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया तो भविष्य में बहुत सारा पाप बढ़ जाएगा। तो भविष्य का सोचते हुए श्रील प्रभुपाद जी गए अमेरिका, और वहाँ पे उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और आज देखिए, वो उन्होंने जो दूर का सोचा था भविष्य का, आज उसका प्रभाव हमको दिख रहा है। आज उसका प्रभाव पूरे संसार में, पूरे विश्व में दिख रहा है। इसलिए
भगवान ही सब कुछ जानते हैं, हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम भगवान के बारे में क्या जानते हैं। इसीलिए ये जो भगवान को जानना है वो किस प्रकार जानना है कि जो व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर, वो व्यक्ति भगवान को जान सकता है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता है। और भगवान आप देखिए भगवत गीता में इतनी सारी घोषणा कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम जो भी कर्म करते हो मुझे अर्पण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ मांग रहे हैं ना, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सबसे, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या भगवान को पत्र चाहिए? क्या भगवान को पुष्प चाहिए? क्या भगवान को जल चाहिए? क्या चाहिए क्या भगवान को? तो भगवान क्या बोलते हैं? भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्म, कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। भगवान को जल नहीं चाहिए। यहाँ का जल और वो वहाँ यमुना नदी इतनी स्वच्छ पवित्र, क्या भगवान के पास जल की कोई कमी है? यहाँ के पुष्प और गोलोक धाम वृंदावन में बैकुंठ में भगवान के यहाँ जो पुष्प है कोई बराबरी नहीं है। पत्र, भगवान को ये सब नहीं चाहिए, ये सब के साथ भगवान को एक विशेष चीज चाहिए और वो है प्रेम। आप प्रेम से दे दो भगवान को, आप प्रेम से देखो, कच्चे चावल भी दे दिए वो भी खाली होंगे। ना तो वो पत्र था, ना तो वो पुष्प था, ना तो वो जल था, ना तो वो फल था। भगवत गीता में जो भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम, उसमें से कुछ भी नहीं था। क्या था? कच्चे चावल। वो भगवान ने प्रेम से खाए। क्यों खाए? क्योंकि सुदामा के अंदर भगवान के लिए प्रेम था। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं। प्रेम कैसे दिखाते हैं? उनकी सेवा कर। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने भूतकाल में जो जो कर्म किए हैं और अभी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने के साथ साथ हमको कुछ कुछ भगवान दंड भी देते हैं। बीच बीच में हमको बीमारी हो जाती है, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमको ऐसी शंका होती है ना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई की फिर भी मैं फेल हो गया, भगवान जी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अच्छी पढ़ाई करता था फिर ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसलिए होता है कि भूतकाल में जो आपने कर्म किए हैं, अभी तो आपकी भक्ति उतनी परिपक्व नहीं है, आपकी भक्ति उतने प्रेम के साथ नहीं है। आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए भगवान वो कर्म के फल को देके आपके उस कर्मों को नष्ट कर रहे हैं भूतकाल के। अगर वो कर्म जल्दी जल्दी आपके नष्ट हो जाएंगे तो आप भक्ति में और आगे बढ़ जाएंगे, आपकी भक्ति और तीव्र हो जाएगी, ताकि आपका जो भविष्य काल है वो सुधर जाए, भविष्य काल सुधरे। तो इसीलिए मेरा जो यहाँ पे प्रयास है प्रवचन में बताने का, वो भूतकाल पे ना होके वर्तमान काल पे ज़्यादा है, कि आप अपना वर्तमान काल सुधारिए। अगर आप अपना वर्तमान काल सुधारेंगे तो भविष्य काल अपने आप सुधरेगा। इसीलिए भगवान को सब चीज़ पता है। भीष्मदेव को भगवान ने बोला कि देखो आपको सारे जन्म याद है, लेकिन एक जन्म आपको याद नहीं था, जिसमें आपने एक सांप को उठा के ऐसे ही खेल खेल में फेंक दिया और वो कांटे पे गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आपको ऐसा ये परिस्थिति, आप देखो क्या हो गया आपके साथ। कहाँ वो कितने 99 जन्म याद थे भीष्मदेव को, अपने 99 जन्म, लेकिन एक जन्म में उन्होंने एक छोटी सी त्रुटि की थी। तो इसीलिए हम क्या कर्म कर रहे हैं और उसका हमें क्या दंड मिल रहा है हमको कुछ पता नहीं। शास्त्र में इतने भयानक भयानक दंड बताए हैं छोटे छोटे पाप कर्म के लिए, वो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जो ज्ञान मार्ग होता है, ध्यान मार्ग होता है, कर्म मार्ग होता है, उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन भगवान का जो भक्ति मार्ग है उसमें जब कोई व्यक्ति एक बार आ जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो फिर भगवान उसको माफ कर देते हैं।
एक बार, बस एक बार भगवान ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार भक्त बस मेरे सामने आके बोल दे कि भगवान मैंने बहुत पाप किए, अब मैं आगे से कोई पाप नहीं करना चाहता। ये व्यक्ति जब बोलता है भगवान के सामने, वहां से उसकी भक्ति की शुरुआत होती है। आपको आपका जो पाप कर्म का चिट्ठा है वो भगवान या गुरु के सामने खोलना पड़ता है। तो फिर भगवान देखेंगे अभी ये अधिकारी हो गया भक्ति करने का, अब इसकी योग्यता है भक्ति करने की। लेकिन हम ऐसा सोचें कि भक्ति के साथ साथ अगर मैं दुष्कर्म भी करता रहूं तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए जो भक्त होता है वो भक्ति के साथ साथ दुष्कर्म नहीं करता है, क्योंकि भक्त को समाज में एक अच्छा नागरिक समझा जाता है, सज्जन व्यक्ति समझा जाता है। और आप भगवान के भक्त होके अगर आपको कोई देखे कि आप मुंह में पान चबा रहे हैं तो कैसा लगेगा? कोई भगवान का भक्त होके मुंह में तंबाकू चबा रहा है, गुटखा खा रहा है तो कैसा लगेगा? कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है लेकिन वहां टपरी पे जाके बीड़ी ले रहा है तो कैसा लगेगा? इसीलिए भगवान की भक्ति के साथ साथ यदि कोई दुष्कर्म करता है, उस व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा पाप लगता है, क्योंकि वो तो अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन आप लोग यहाँ आए और आपने कुछ सुना, उसके बाद भी यदि आप गलती कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है, उसके बाद भी आप करते जा रहे हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे जिसको पता चलने के बाद भी वो दुष्कर्म कर रहा है? जिसको नहीं पता है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अज्ञानी है। लेकिन जिनको पता है उनको तो सुधरना चाहिए ना। इसीलिए कुछ लोग ऐसा ट्रिक करते हैं भगवान के साथ, मैं ऐसी चाल चलूँगा भगवान के साथ, है ना। भगवान देखिए, भगवान क्या बोलते हैं, छलम छलयंताम अस्मि, छलिया में मैं सबसे बड़ा छलिया हूँ, अगर मैं छलने पे आ गया कहीं का नहीं रहने दूंगा। एक कथा आती है, यमराज आए एक व्यक्ति को लेने के लिए, और ऑफिस में बैठा था, बोला आपका समय आ गया है। तो बोलते आपको अभी जाना है और लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका है, आपको चलना है। तो बोले नहीं, अभी देखिए सब काम बचा है, मेरी नौकरी धंधा ये सब कैसे होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सारे एम्प्लॉय को पहले समझा देता हूँ क्या क्या काम है, मेरे बच्चे को मैं सेटल कर देता हूँ बिजनेस में, आप थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, चाय पानी बुलवाता हूँ, आप आराम कीजिए, फिर जाएंगे हम लोग साथ में जाते हैं। यमराज ने बोला ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो वो जो बिजनेसमैन था उसने यमराज के लिए समोसे, चाय, गरम गरम नाश्ता पानी सब व्यवस्था कर दी। यमराज ने खाया, भरपेट हो गया सब। बोलते इतनी भी क्या चलती है, थोड़ा आराम कीजिए, इतनी दूर से आप चल के आए, चलेंगे शांति से, अभी जाना कहाँ है। यमराज बोलते हैं ठीक है, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने सोने के लिए व्यवस्था भी कर दी, बोले आप आराम कीजिए फिर चलते। वो आराम भी किया, उनको अच्छा लगा। अब ये भाई साहब ने क्या चीटिंग की, अपना नाम उठा के नीचे लिख दिया, ताकि उठेंगे और लिस्ट पढ़ेंगे तो मेरे को तो कुछ होगा ही नहीं। तो यमराज जी फिर 1.5-2 घंटे बाद उठते हैं, वे बोलते हैं बहुत सेवा की आज भैया, ऐसी सेवा खातिरदारी तो मैंने कहीं देखी नहीं। क्या आपने समोसे, नाश्ता, चाय पानी सब हो गया, आराम भी हो गया, और मैं इतना खुश हो गया आपसे, आज ऐसी इच्छा हो रही है कि लिस्ट को उल्टा पढ़ा जाए। आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि लिस्ट को सीधी ना पढ़ के उल्टा पढ़ लेते। अब उसके पसीने छूट गए। अब उन्होंने जैसे ही लिस्ट उल्टी करी, सबसे पहला नाम उसका ही था। भगवान को कोई छल नहीं सकता है। आप सोचे मैं भगवान के साथ ट्रिक करूंगा, भगवान को मैं छल लूंगा, चीटिंग कर लूंगा,
कोई नहीं कर सकता। आज तक कोई बना नहीं है जो भगवान के साथ चीटिंग कर। चीटिंग नहीं कर सकते आप भगवान के साथ, क्योंकि भगवान अगर चीटिंग करने पे उतर जाए आपके साथ, फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं रहने देंगे। इसीलिए भक्ति के साथ साथ दुष्कर्म मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए भगवान के साथ। आंतरिक और बाह्य रूप से स्पष्ट होना चाहिए आचरण, एक जैसा पवित्र आचरण होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए। जैसे आप आंतरिक हैं ऐसे ही बाह्य होने चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे ही अमराज जैसे आप अगर करने जाओगे तो फिर ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में। तो इसलिए भगवान को क्या सरल व्यक्ति चाहिए, जो कूटनीति करता हो, छल कपट करता हो, ऐसे व्यक्ति भगवान हमेशा दूर रहते हैं। क्यों? भगवान को सरल व्यक्ति, सरल स्वभाव का, जिसके अंदर कोई राजनीति, कूटनीति ये सब ना होके सरल हृदय से भगवान की भक्ति करता है, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। इसीलिए अगर आप इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं तो हर तरीके से भगवान आपकी सहायता करेंगे। आपके जीवन में हर पहलू पे, हर एक कदम पे भगवान आपकी ऐसी रक्षा करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे भगवान ने आपको निकाल दिया उस परिस्थिति से, बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। एक हमारे भक्त थे, तो जगन्नाथ प्रभु को जानते ना, उनके कुछ भक्त उनके साथ गुजरात से द्वारिका जा रहे थे गाड़ी के अंदर, इको में। तो एक भक्त थे, वो गाड़ी चला रहे थे और जगन्नाथ प्रभु जी लोग सब पीछे बैठे थे, सब 4-5 ब्रह्मचारी थे। तो ये लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, भक्त थे तो बातचीत करते। तो उन्होंने बोला कि भाई माला करो, इतनी क्यों हंस रहे हो, क्यों? अब ये जो ड्राइवर थे भक्त, वो गाड़ी चलाते चलाते रोड पे उनको झपकी आ गई, और जैसे ही झपकी आई गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ी, 2-3 बार ऐसी पलटी मार के, 4-5 बार, कहाँ इतनी दूर, कई किलोमीटर गाड़ी, और पीछे गाड़ी के अंदर नाश्ता रखा था, पोहा प्रसाद, वो ऐसे हवा में उड़ रहा है। सब भक्त पलटी पलटी मार के, कोई मुंडी किसी के बाहर, किसी के इधर। और जब गाड़ी पलटी मारी, सब अपने अपने बाहर निकल के ऐसे देख रहे, क्या हुआ क्या हुआ, किसको क्या हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखा तो गाड़ी पूरी, कुछ बचा नहीं, उसका एक पार्ट भी नहीं बचा है गाड़ी, और बाकी सब भक्त एज इट इज, एक खरोच भी नहीं आई किसी। ये प्रभु जी खुद मुझे बता रहे थे उनके शब्दों में। कहने का मतलब ये है कि जब आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, बिना कपटता के, बिना छल के, तो भगवान आपके हर एक परिस्थिति में, हर एक कदम कदम पे भगवान आपकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए पूरे ब्रज के अंदर बारिश, पूरे ब्रज को बाढ़ से भर दिया इंद्र ने। इतना मूर्ख था वो कि एक छोटे से चीज के लिए खाली यज्ञ नहीं किया, उसके लिए पूरा ब्रज के अंदर बाढ़ लेके आ गया। लेकिन भगवान ने अपने भक्त के ऊपर एक पानी की बूंद नहीं आने दी। सोच, पूरे ब्रजवासी जो थे उनके एक पानी की बूंद तक महसूस नहीं हुई। भगवान ने बोला, सुदर्शन को आदेश दिया, तुम जाओ और ये पानी को काट दो, और गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको बोला इसके नीचे आ जाओ, सब खड़े हो जाओ, किसी को कोई परेशानी हो। 7 दिन 7 रात लगातार भगवान ने पर्वत उठाया अपने भक्तों के लिए, एक बूंद उनको पानी महसूस नहीं हुआ। और फिर इंद्र आए, फिर भगवान से क्षमा मांगने आए, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। और फिर सुरभि गाय और इंद्र ने मिल के भगवान का अभिषेक किया, और वहाँ पे फिर वो गोवर्धन परिक्रमा में कुंड बन गया, गोविंद कुंड। आज भी आप जाएंगे परिक्रमा में तो गोविंद कुंड है, वहाँ पे उन्होंने अभिषेक किया भगवान का। भगवान ने बोला, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। ये कैसी बात है, इतना दुष्कर्म करने पे भगवान बोलते मैं आपसे प्रसन्न हूँ। और वहाँ ब्रह्मा जी से नाराज हो गए थे। ब्रह्मा जी ने जब गायें बछड़े चुराए थे, बात नहीं करना चाह रहे थे भगवान, उनसे मुंह तक नहीं मिलाना चाह रहे थे। क्यों ऐसा दुष्कर्म किया है? मुझे बताइए, ब्रह्मा जी ने जो काम किया और इंद्र ने जो काम किया, दोनों में अंतर क्या है?
ब्रह्मा जी ने जब गाय और बछड़े चुराई, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान को और भक्तों को अलग कर दिया। लेकिन इंद्र को भगवान ने क्या बोला कि आपके इस कर्म से मुझे मेरे भक्तों का दर्शन मिल गया 7 दिन। वैसे भी मैं गोपियों को देखने जाता हूँ, ये सांस जटिला कुटिला डांटती है, देखने नहीं देती है मुझे गोपियों को। अच्छा हुआ आपने 7 दिन सब एक ही जगह मिल गए, थोड़ी सी हवा चलाई, घूंघट सबके ऊपर, देखो मजे से गोपियों का दर्शन करो। तो आपके इस कर्म से मुझे अच्छा लगा, आपने भक्तों के साथ मेरा आदान प्रदान करवाया, इसीलिए मैं आपके इस कर्म से खुश हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान को भक्तों से दूर कर दिया, है ना। गाय बछड़े चुरा ली, भगवान को अलग कर दिया, और भगवान को कष्ट हुआ, भगवान को फिर अपना विस्तार करना पड़ा। तो दोनों के उसमें कर्म ऐसे लग रहे दुष्कर्म है, लेकिन इंद्र ने भगवान और भक्तों को मिलाया, ब्रह्मा जी ने अलग किया। इसीलिए तो हमारे जो कर्म है वो ऐसे होने चाहिए कि भगवान उससे खुश हो, प्रसन्न हो, उससे नाराज ना हो। जैसे ब्रह्मा जी से नाराज हो गए भगवान कि तुमने क्या कर्म किया है। तो इसीलिए भगवान जो है वो देखते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसका हृदय क्या है, अंदर वो क्या सोचता है। मेरे साथ वो छल करने के लिए तो नहीं आया, कपट करने के लिए तो नहीं आया। इसीलिए भगवान बोलेंगे ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है, इसको छोड़ो, जाने दो, इसको कोई प्रेम देने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्यों प्रेम दूँ, प्रेम लेके क्या करेगा। इसीलिए भगवान अपने प्रेम से दूर रखते हैं, वंचित रखते हैं ऐसे लोगों को। इसीलिए निष्कपट होके भगवान की जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तब भगवान फिर हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाने में वो हमारे साथ ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वृत्तांत है श्रीमद् भागवत के अंदर कि जब भगवान भक्त के अंदर जब इच्छा होती है भक्तों से मिलने की, भगवान तुरंत ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वो भक्तों से उनकी मुलाकात हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज तुरंत मुलाकात हो गई नारद जी से। परीक्षित महाराज के अंदर इच्छा थी भगवान की कथा सुनने की, तुरंत उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी की ऐसी व्यवस्था हो गई, वहाँ प्रकट हो गए, उन्होंने कथा कर दी। ऐसी ही विदुर जी के अंदर बहुत इच्छा थी भगवान की कथा सुनने की, तो भगवान के वो महान भक्त उद्धव जी उनके पास गए। उद्धव ने बोला देखो मैं तो बहुत छोटा हूँ, आपको मैं कैसे ज्ञान दूँ, आप जाइए मैत्री मुनि के पास, वो आपको ज्ञान देंगे। तो मैत्री ऋषि के पास वो जाते हैं ज्ञान सुनने के लिए। ऐसे कितने कितने प्रसंग है भागवत में, जब भगवान के भक्त इच्छा करते हैं तो भगवान वो व्यवस्था कर देते हैं, चलो आप भक्तों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे कथा सुनो। तो अगर आपको ये सब मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप पाप कर्म नहीं छोड़ रहे, दुष्कर्म नहीं छोड़ रहे, अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहे, गंदी आदत नहीं छोड़ रहे, तो भगवान फिर कभी माफ नहीं कर सकते। ठीक है, एक समय होता है, हमारी अज्ञानता होती है, हम नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन इतने समय पे आने के बाद भी अगर आप इतने सालों सालों प्रवचन सुनने के बाद, नाम जप करने के बाद भी एक छोटी सी चाय के प्रति मोह है, आसक्ति है, तो फिर क्या होगा, आपका क्या उद्धार होगा, है ना। एक छोटी सी तंबाकू की पुड़िया, उससे आप आसक्त हैं, कहाँ आपको कृष्ण मिलेंगे। वही आज आप अभी भी चाय बिस्कुट से आसक्त हैं, क्या आपको कृष्ण मिलेंगे। तो ये कुछ कुछ हमारी गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको छोड़नी पड़ेगी। जब हम अच्छे आचरण अपने जीवन में लाएंगे, भगवान उससे खुश होंगे। ये व्यक्ति निष्कलंक है, पवित्र है, निष्कपट है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण प्रेम देते हैं। जैसे गोपियाँ, उनके अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, शुद्ध भाव है भगवान के लिए, और वो भगवान का प्रेम देख पा रही, उसका आस्वादन कर पा रही है गोपियाँ, रसास्वादन कर पा रही है कृष्ण के प्रेम का। लेकिन आज अभी तक हमको कृष्ण के प्रेम का कोई आस्वादन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों। कुछ तो कमी है, कुछ तो त्रुटि है। हम अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जरा अपने हृदय के अंदर झांक के देखिए, कितनी सारी बुरी आदतें आपके अंदर है, कितनी सारी गंदी आदतें अभी भी आपके अंदर है। क्या आप उससे छुटकारा पा रहे हैं। तो भक्ति के साथ साथ बुरी आदतें, गंदी आदतें साथ में नहीं चल सकती। भगवान का भक्त मतलब उस स्वच्छ पवित्र, वो इसको शोभा नहीं देता। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान को कुछ नहीं पता चलेगा, कौन देख रहा है, अभी तो रात है, कोई देखेगा, इसलिए ज़्यादातर पाप रात में ही करो। रात में कौन देखता है? भगवान भी सो जाते हैं, भगवान सो जाते हैं तो फिर रात में हम पाप करते हैं। सुबह सुबह भगवान उठ जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। जो हमने रात में पाप किया तो भगवान को लगना चाहिए ना, भगवान तो सोए होते, उनको क्या मालूम मैंने रात में क्या पाप किया। अभी सुबह उठ गए, अभी पूजा पाठ है, कितना अच्छा भक्त है, रोज़ सुबह मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन भगवान जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। जगन्नाथ की आंख देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, सब के ऊपर नज़र लगा के रखा है। सीसीटीवी कैमरा, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, आप कैमरे की निगरानी में है। किसकी? जगन्नाथ की। वो बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। कितना भी आप समझे कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकता। तो इसीलिए अगर बचाना चाहेंगे तो भगवान ही बचा सकते, नहीं तो हम अपने आप को हम नहीं बचा सकते। इसीलिए जगन्नाथ बलदेव ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों रखी? जगत के ऊपर दृष्टिपात करने के लिए, है ना। अब भगवान जब निकलते हैं जगन्नाथ रथ पे, सब लोगों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, सबको करुणा देते हैं, सबको प्रेम देते हैं, आओ दर्शन करो। तुम सब नालायक हो, मूर्ख हो, कभी मंदिर आते नहीं हो, तो मैं बाहर आता हूँ, अब तो आ जाओ दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान जगन्नाथ जाते हैं, रोड के ऊपर निकलते हैं। ऐसे जो पापी अशुभ लोग होते हैं, कम से कम उनके ऊपर तो दृष्टि पड़ जाए जगन्नाथ की। तो समझिए, जो पाप कर रहे हैं उनके ऊपर तो जगन्नाथ की विशेष दृष्टि है, वो तो विशेष नज़र में है। इसको तो भाई तुम पकड़ के रखना यमराज से, इसको मैं दिखाऊंगा बाद में, इसके ऊपर से नज़र मत हटाना। ये तो विशेष नोटिस में आ गया मेरे, जो पाप करता है। और जो भक्ति के साथ पाप करता है वो तो और विशेष, इसको तो तुम पकड़ के ही रखना, इसको मत छोड़ना। इसलिए कोई बच नहीं सकता है। आप ऐसा मत सोचे कि हम बच जाएंगे, भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम जप कर लिया, थोड़ा भगवत गीता छू लिया, पढ़ लिया, तो हम बच जाएंगे। नहीं बच सकते। भगवान की भक्ति के लिए पवित्र आचरण चाहिए, शुद्ध आचरण चाहिए। और आप देखिए ना, भगवान के भक्त कितना शुद्ध शुद्ध पवित्र उनका जीवन होता है। कभी कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, मन मुटाव नहीं किसी से। आप देखिए भगवान के महान भक्त, सबसे प्रेम, करुणा, मैत्री भाव, ये सब लक्षण होते हैं भक्त के अंदर। तो अगर हमारे अंदर ऐसी भूल धारणा है कि किसने देखा, भगवान थोड़ी ना है, भगवान सब देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि भगवान नहीं है। भगवान आपके निकटस्थ, आपके हृदय के अंदर चतुर्भुज नारायण विष्णु के रूप में बैठे हुए। अगर पूरी दुनिया सो रही है, चलो मान लो भगवान सो भी गए, आपने पाप कर भी ली, अरे परमात्मा तो अंदर बैठा है, ये तो अंदर ही बैठा है परमात्मा, वो थोड़ी सोया है। आत्मा सो सकती है एक घड़ी पे, परमात्मा नहीं सो सकता। कम से कम उनसे तो डरना चाहिए। ठीक है, मत करो, भगवान सो गए, पाप करो, ठीक है, यहाँ तो बैठे हैं ना अंदर परमात्मा। तो इसीलिए हम भगवान की नज़र में हैं, कोई बच नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं है। कोई भी हो, भगवान की नज़र से आप मोबाइल में कितना गेम खेल रहे हो, कितना मोबाइल चला रहे हो, कितना टीवी देखते हो, कितनी सीरियल देखते हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो दिन में, कितनी गालियाँ दी आपने, सब कुछ भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक एक चीज़ भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आपने दिन भर क्या किया। आप तो मस्त पाप करके, पत्ते खेल के, नशा करके बढ़िया बिस्तर में सो जाते हैं, आपको क्या चिंता है। अरे भगवान एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि सुबह उठते से ये देसी शराब दुकान पे गया था, उठते से ही चलो रिकॉर्ड करो इसका। एक एक चीज़ भगवान नोट कर रहे हैं। आप कुछ भी इधर से उधर भी हिल रहे हैं ना, वो भी भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। आदमी नशा करता है इसीलिए कि मैं सब भूल जाऊं, है ना। मैंने जो भी पाप किए, दुष्कर्म किए, 10 रुपए वाली शराब पियो, सब भूल जाओ।
भूल जाओ कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान थोड़ी भूलेंगे, वो तो आपके बैंक अकाउंट में चढ़ गया पाप। तो इसीलिए भगवान बोलते वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, वर्तमान अर्जुन मैं जानता हूँ। फिर क्या बोलते भविष्यानि च भूतानि, भविष्य और भूत। नाम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हर एक जीव को भगवान जानते हैं, लेकिन सभी जीव मिलके भी भगवान को नहीं जान सकते। तो ये आज के श्लोक में बताया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता था रूप की, श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर